क्या सत्य को प्रमाणित किया जा सकता है? क्या सत्य को छुपाया जा सकता है? क्या सत्य को दबाया जा सकता है? क्या सत्य कब तक छुपाया जा सकता है? क्या सत्य कभी नहीं ऊपर उठता? सत्य को पीछे दबाने के बाद भी क्या वह आगे आता है? अगर आता है तो कैसे आता है? क्या सत्य को प्रमाण करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है? क्या सत्य दिखता है? क्या सत्य बिकता है? क्या है यह सत्य? क्या है यह सत्य? सत्य गीता है, सत्य रामायण है, सत्य भागवत है, सत्य सूर्य है, सत्य चंद्रमा है, सत्य दिन है तो सत्य रात है, सत्य धूप है तो सत्य छाँव है, सत्य सीता है तो सत्य राम है, सत्य राधा है तो सत्य श्याम है। सत्य वह हर चीज है जिसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन झूठ तो झूठ है, उसे संसार की कोई ताकत नहीं बना सकती। झूठ तो हर पल बदल सकता है, पर सत्य को कोई नहीं बदल सकता। यदि किसी को गिराने के लिए झूठ बोलकर उसे फंसाया जाता है तो उस निर्दोष इंसान की आह हमें चैन से जीने नहीं देगी और ना मरने देगी। उस इंसान की आत्मा जब टूटती है तो महाविनाश होता है, सर्वनाश होता है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। और जब किसी का घर उजाड़ कर हम अपना घर बनाने की सोचते हैं तो शायद वह घर बनाने में हम कामयाब भी हो जाएं, लेकिन उस घर को घर बनाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। याद रखना, यदि किसी को ज़िंदगी बर्बाद करने में हाथ आपका है या किसी को साथ दिया किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में, तो जितना साथ देने वाले को बद्दुआ लगती है उतना बर्बाद करने वाले को नहीं लगती, क्योंकि अगर आपने साथ ना दिया होता तो शायद वह वहीं पर रुक जाता, लेकिन आप उस पापी का साथ देकर उसे ज़्यादा पाप के भागीदार बनते हो। जिसकी ज़िंदगी में दुख आपके कारण आया, फिर आपका भला कैसे होगा? क्योंकि जब बीज बोने में हाथ आपका था और आपने बीज ही गलत बोया तो फसल अच्छी कैसे काटोगे? जो बोया वही तो काटोगे, फिर अपने पापों को किससे बांटोगे? फसल अर्थात आपके कर्म। अगर समय रहते खुद को बदल दिया तो समय से पहले सब ठीक हो सकता है। यदि समय ने आपको बदला तो फिर आप कैसे बचोगे? क्या जिसका साथ दिया, जिसकी वजह से आपका कर्म बिगड़ा, क्या आपको वो बचाने में साथ देगा? नहीं, आपका कर्म आपके साथ ही रहेगा। फिर आप थोड़े से स्वार्थ के लिए उस इंसान के साथ छल किया जो आपको अपना भाई, बंधु, कुटुंब अर्थात परिवार समझता था, जो सर्प है, जिसकी फितरत में जहर ही उगलना है, क्या वो आपको छोड़ेगा? जिसकी फितरत बिच्छू की तरह डंक मारना है, क्या वो अपने डंक से, अपने जहर से आपको छोड़ेगा? क्या वो आपके लिए बदल जाएगा? वो तो अपना रंग आपको जरूर दिखाएगा, हो सकता है कुछ पल लगे या कुछ साल। इसीलिए अगर हम गलत चीज़ों का चयन करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। इसलिए अगर आपकी वजह से किसी के आँख में आंसू हैं तो याद रखना, कर्म फलदाता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। और यदि दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो? अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी परेशान आदमी को आप रुलाते हो, आपकी वजह से उसकी आँख में आंसू है और उसकी आँखों में आंसू आपकी वजह से हैं, तो तीनों लोक में मुझसे आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर किसी का साथ देना है तो सत्य का दो, अगर
अगर किसी का सम्मान करना है तो सत्य का करो, अगर किसी के पीछे लड़ना है तो सत्य के पीछे लड़ो, अगर किसी के पीछे खड़े होना है तो सत्य के पास खड़े रहो, क्योंकि सत्य आपको कभी गिरने नहीं देगा। सत्य आपका सदैव सम्मान करेगा, क्योंकि यह आपको भी पता है कि झूठे व्यक्ति को भी सत्य ही पसंद आता है, क्योंकि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, सत्य को दबाया नहीं जा सकता और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, सत्य खुद ही प्रमाणित हो जाता है। इसलिए प्यार से बोलिए राधे राधे।